वेलकम बैक। दावे बड़े बड़े, वादे बुलंदो बाला, मगर हुकूमत एक भी मुआशी हदफ पूरा करने में नाकाम नजर आ रही है। हुकूमत कहती रही कि मईशत दुरुस्त समत में गामजन है, लेकिन इक्तिसादी सर्वे खुद बता रहा है कि कई अहम मुआशी अहदाफ अधूरे रह गए हैं। बरामदात का हदफ पूरा ना हो सका, ज़राअत और सनअत दोनों तवक्कुआत से पीछे रहे। एफबीआर भी महसूलात जमा करने में नाकाम रहा, जबकि वजीर खजाना ने भी तस्लीम किया कि मुतादिद मुआशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। हुकूमत ने रवा माली साल के लिए मुआशी तरक्की का हदफ 4.2% मुकर्रर किया था। अब आपको बताएं कि रवा माली साल हुकूमत कई मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही। एक्सपोर्ट का हदफ पूरा नहीं हो सका, ज़राई और सनती शोबे में तरक्की का हदफ भी नामुकम्मल रहा। विफाकी वजीर खजाना ने कौमी इक्तिसादी सर्वे पेश कर दिया। मोहम्मद औरंगजेब का कहना है कि सनत के लिए तरक्की का हदफ 4.3% के मुकाबले में 3.5% रहा। पैदावारी शोबा हो या मादनियात की तरक्की, अहदाफ पूरे न होने का एतराफ किया गया। जीडीपी ग्रोथ 3.7% रही। मुल्क का मुआशी हजम 452 अरब डॉलर से जायद हो गया। सीमेंट की तलब 10% बढ़ी, पेट्रोलियम में 5%, गाड़ियों में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा हुआ। वजीर खजाना के मुताबिक मुआशी खसारा जीडीपी का 8.7% रहा। एफबीआर महसूल के हदफ में नाकाम रहा। बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% जीडीपी ग्रोथ हासिल की, जो पिछले साल 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। हम एक मुल्की तारीखी का सबसे बड़ा मुआशी हजम पर पहुंच चुके हैं, जो 126.9 ट्रिलियन रुपए या 452.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया है। फी का आमदनी 1,901 डॉलर हो गई है, जो गुज़श्ता साल 1,751 डॉलर थी। एग्रीकल्चर जो पिछले साल 1.53% पे ग्रो हुआ, इस साल 2.89% पे उसकी ग्रोथ हुई। फर्टिलाइजर में 17% इजाफा हुआ, पेट्रोलियम में 5% इजाफा हुआ, ऑटोमोबाइल्स में 31% और मोबाइल फोन्स में 9% इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। सर्विसेज हमारा हमेशा से एक मजबूत एंकर रहा है। ये 4.9% ग्रोथ रिकॉर्ड हुई है। एफबीआर के महसूलात की मैं बात करना चाहूँगा, जहाँ 10.1% इजाफा हुआ है। अफरात ज़र की बात है कि इसमें पिछले 2 सालों में बदतरीज कमी वाक़ई हुई है। 38% से शुरू होकर हम जहाँ भी इस वक्त मौजूद हैं, जिसकी वजह से पॉलिसी रेट 11.5% है। इक्तिसादी सर्वे में वजीर खजाना ने अल्फाज के हेर फेर के जरिए मुल्की मईशत की खूबसूरत तस्वीर पेश करने की कोशिश की, मगर समा के सवाल से मोहम्मद औरंगजेब चकरा गए। एतराफ करना पड़ा कि मुल्की बरामदात बढ़ने की बजाय कम हुई हैं और बराह रास्त सरमायाकारी भी कोई नहीं आई। रोजगार के कितने मौके पैदा किए, वजीर खजाना इस सवाल का जवाब ही गोल कर गए। क्या रही गुफ्तगू, आपको दिखाते हैं। बड़ी रोजी पिक्चर पेश की है, मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स दिए हैं, लेकिन फंडामेंटल जो नंबर्स हैं वो डाउन गए हैं। आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई 2 बिलियन डॉलर से 1.4 बिलियन डॉलर पे आ गई, जो अभी तक नंबर आए हैं। ठीक है जी। एक्सपोर्ट्स आपकी कोई 5.5-6% नीचे गई हैं। इसके अलावा आपका जो है वो बाकी आप देखें कि मैक्रो इकोनॉमिक जो नंबर्स हैं वो नीचे गए हैं, और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छे। 2 का बताएं ना, बाकी भी बता दें। बाकी भी बता देते हैं। दूसरा ये बताइएगा कि प्राइम मिनिस्टर का ये कहना कि आप मैक्रो इकोनॉमिक नंबर्स पे फोकस जरूर करें, लेकिन अगर ग्राउंड रियलिटी डिफरेंट है, आवाम को फ़ायदा नहीं पहुंच रहा, उनको रिलीफ नहीं मिल रहा, रोज़गार नहीं मिल रहा, जॉब नहीं मिल रही, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, तो आपके ऊपर ये अदम एतमाद नहीं, आपकी पॉलिसीज़ के ऊपर प्राइम मिनिस्टर का ये कहना। और दूसरा ये बताइए कि आपके सामने इकोनॉमिक सर्वे है, आपने पिछले 2-3 साल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट, कितने लोगों को रोज़गार दिलाइए, जरा बता दीजिए। एक्सपोर्ट्स का तो मैंने खुद जिक्र कर दिया और आपको बता दिया कि वहाँ कहाँ और किस वजह से वो रिडक्शन हुई है, विच इज़ एसेंशली द फूड सेक्टर। इस साल का जो करंट अकाउंट है, हम तकरीबन कहाँ उसको कंप्लीट करेंगे, तो तकरीबन 30 बिलियन डॉलर। और आपकी बात दुरुस्त है कि हमारी एक्सपोर्ट पिछले साल के मुताबिक में थोड़ी सी कम होगी, और उसमें दीज आर 2 फैक्टर्स, दिस इज़ नॉट ब्रॉड बेस्ड, दैट वाज माय पॉइंट। हमारी जो रेमिटेंसेज हैं वो 41 से 42 के करीब होंगी। हमारी जो इंपोर्ट है, हमारा ख्याल था कि वो बिल नीचे होगा, लेकिन बिकॉज ऑफ द पेट्रोलियम प्राइस इंक्रीजेस हो सकता है ये 70 के करीब टच कर जाए। वजीर खजाना की ये गुफ्तगू। समा ने ये सवाल किए थे। एक और अहम सवाल है कि मुल्क तरक्की क्यों नहीं कर रहा। विफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने वजूहात बता दी। कहते हैं कि तरक्की ना करने की वजह पॉलिसीज में तसलसल ना होना है। तरक्की के लिए टेस्ट मैच जैसा सब्र चाहिए, जबकि हम T10 खेलने के आती हैं।
नवाज शरीफ की क़यादत में जो तरक्की हो रही थी उस पर मिसाइल ना गिराया जाता तो आज पाकिस्तान किसी और मकाम पर होता। उनका मजीद क्या कहना था आपको वो भी सुनवाते। इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज। डेवलपमेंट T20 का मैच नहीं है, हम तो बल्कि T10 का मैच खेलने के आदी हो गए हैं। डेवलपमेंट एक टेस्ट मैच है, इसमें टेस्ट मैच का टेम्परामेंट चाहिए कि आपको स्टेबिलिटी के साथ पॉलिसीज को मौका देना है कि वो कामयाब हो जाए। अगर कोई हुकूमत अच्छा कर रही है तो उसको टर्म मिलनी चाहिए, उसके ऊपर 2018 की तरह स्काड मिसाइल नहीं गिराना चाहिए। अगर 2018 में स्काड मिसाइल उस तरक्की के ऊपर ना गिराया जाता जो नवाज शरीफ की क़यादत में इस मुल्क में हो रहा था तो आज हम किसी और लीग में होते। ये तो हो गई पिछले माली साल की बात। अब नए माली साल के बजट में क्या क्या अहदाफ हैं, आइए उनका जायजा लेते हैं। नए माली साल के बजट का हजम 17,500 अरब रुपए से जायद होगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रखने का तखमीना है। विफाकी PSDP 1,000 अरब रुपए रखने की तजवीज है। कर्जों पर सूद की अदायगी की मद में 7,824 अरब रखे जाएंगे। दिफाई शोबे के लिए तकरीबन 3,000 अरब रुपए रखने की तजवीज है। मुआशी शरह नमू का हदफ 4% रखा जाएगा। औसतन महंगाई 8.2%, ज़रई तरक्की का हदफ 3.8%, सनती तरक्की का हदफ 4% रखा जाएगा, जबकि बरामदात का हदफ 44 अरब 13 करोड़ डॉलर, दरामदात का हदफ 83 अरब 78 करोड़ डॉलर रखने का हदफ है। समंदर पार पाकिस्तानियों से 42 अरब 38 करोड़ डॉलर मिलने का तखमीना है। रोजगार के 20 लाख नए मौके पैदा किए जाएंगे। पावर डिवीजन के लिए 88 अरब, NHA 224.51 अरब रखने की तजवीज है। ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन 356 अरब, अरकान पार्लियामेंट 63 अरब, जम अजला के लिए 56.1 अरब रुपए, NECHEC के लिए 46 अरब और सेहत के शोबे के लिए 22 अरब 10 करोड़ रुपए रखने की तजवीज है। तो मुख्तलिफ शोबों को 2 बरस में 8,182 अरब टैक्स छूट देने का इंकशाफ हुआ है। इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक टैक्स छूट को टैक्स इखराजात का नाम दिया गया है। 2024-25 में 5,840 अरब रुपए की टैक्स छूट या फिर रियायत दी गई है, जबकि माली साल 2025-26 में मजीद 2,352 अरब रुपए टैक्स इस्तिस्ना दिए गए हैं। मजीद जानते हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद शकील अहमद से। शकील, इस हवाले से तफसील से बताइएगा। देखिए, एक तरफ तो नए माली साल के बजट में आवाम पर और मुख्तलिफ शोबों पर इजाफी टैक्स लगाने की तजवीज़ है। हुकूमत मुकम्मल तैयारी कर चुकी है और पिछले 2 साल में हुकूमत तकरीबन 8,182 अरब रुपए के मुख्तलिफ शोबों को टैक्स छूट या इस्तिस्ना भी दे चुकी है। सिर्फ 2024-25 में 5,840 अरब की टैक्स छूट दी गई और इस माली साल में जो जून में क्लोजर है, इस माली साल तकरीबन 2,352 अरब रुपए की टैक्स छूट का तखमीना लगाया गया है। ये इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स, कस्टम ड्यूटी के बाद में मुख्तलिफ शोबों को टैक्स इंसेंटिव दिया गया, जिसको टैक्स एक्सपेंडिचर्स या अखराजात का नाम दिया जाता है। ऑटोमोबाइल सेक्टर हो, फाटा हो, सी पैक के मंसूबे हों और फिर इंपोर्ट्स के ऊपर, फिर लोकल सप्लाई के ऊपर, फिर टैक्स क्रेडिट, बहुत सारे शोबों को मुराद दी जाती हैं और ये सारा नुकसान पाकिस्तान को होता है। IMF ने कहा है कि टैक्स छूट पर काबू पाएं और इसके अलावा जो टैक्स चोरी है उसको भी रोका जाए। सिर्फ इस माली साल के दौरान सेल्स टैक्स के बाद में 1,200 अरब रुपए से ज्यादा की छूट दी गई और इसके अलावा इनकम टैक्स के बाद में 560 अरब और कस्टम ड्यूटी के बाद में तकरीबन 500 अरब रुपए की टैक्स छूट जो दी गई है। ठीक है तो शकील, आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, बजट सेशन का बायकॉट तो नहीं होगा मगर एहतजाज जरूर होगा। जी हां, PTI और इत्तेहादियों ने बजट सेशन का बायकॉट ना करने का ऐलान करते हुए पार्लियामेंट के अंदर और बाहर एहतजाज का फैसला कर लिया। बैरिस्टर गौहर खान कहते हैं कि बानी PTI के इलाज और मुलाकात के हवाले से हमें शदीद तशवीश है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने बानी से कल ही मुलाकात करवाने का मुतालबा भी कर दिया। पार्लियामेंट्री पार्टी में हमने ये फैसला कर दिया कि इस बजट के सारे सेशन में हम असम्बली के अंदर और बाहर एहतजाज करेंगे। खान साहब की रिहाई, उसके एक्सेस, डॉक्टर और बच्चों से बात और फैमिली से मुलाकात का मुतालिबा करेंगे। ये मुतालिबा हम
हर रोज की बुनियाद पे करेंगे। हम मुतालबा करते हैं कि कल तक द अर्लीस्ट पॉसिबल खान साहब के साथ हम मुलाकात करें। वेलकम बैक। बात करेंगे मौसम की, तो लाहौर में मौसम की करवट, शहर में अंधेरा छा गया, तेज हवाओं के बाद मूसलाधार बारिश, गर्मी में नुमाया कमी आ गई। तफसीलात हासिल करते हैं नुमाइंदा समा वेलरिंग एंड्रयूज हमारे साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, दिन भर मौसम शदीद गर्म रहा, लेकिन उसके बाद तेज हवाएं चली हैं और स्याह बादल छा गए, तेज बारिश का सिलसिला भी जारी है। कैसा मौसम लाहौर का? जी बिल्कुल उमैर, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। सुबह से देखा जा रहा था कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी और मौसम ने एकदम से करवट ली है। और सबसे पहले तो देखा गया कि लाहौर के अंदर अंधेरा छा गया, उसके बाद तेज आंधी आई और अब लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस वक्त भी गुलबर्ग के एतराफ में, इसके साथ साथ रेलवे स्टेशन गणिशो और धर्मपुरा, इसके साथ साथ जितने भी जेल रोड और मुतअद्दिद इलाके लाहौर के, वहाँ पर मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इस तरह महसूस किया जा रहा है कि गर्मी का जोर एकदम से टूट गया है और जितनी तेज बारिश हो रही है उतनी तेज हवा भी चल रही है। यकीन करें कि मेरा बिपर देना भी इस वक्त बहुत ही मुश्किल हो गया है, क्योंकि इंतहाई तेज हवाएं और शहरियों ने भी सुख का सांस लिया है कि काफी दिनों से देखा जाता है कि लाहौर के अंदर शदीद गर्मी थी। महकमा मौसमियात ने पहले से ही नवीद सुनाई हुई थी कि लाहौर के अंदर 11 जून से लेकर 13 जून के दौरान लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के इम्कानात है और इसी तरह ही हुआ। जैसे ही शाम हुई तो इस वक्त लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो बारिश का सिलसिला है ये 102 रोज तक जारी रहेगा और बारिशों के दौरान ये भी देखा जा रहा है कि इस वक्त लाहौर के जो मुख्तलिफ इलाके हैं वहाँ पर जो फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं और लाहौर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में बिजली भी गायब हो गई है और शहरियों को यही मशवरा दिया जा रहा है कि तेज बारिश और आंधी के दौरान जो है वो एहतियाती तदाबीर पर जरूर अमल दरामद करें। मौसम तो बेहतर हो गया है, लेकिन उसी के साथ साथ जो जानो माल की हिफाजत है वो भी बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल, एहतियाती तदाबीर हैं वो इख्तियार करना होंगी। वेलिंग, आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।